हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है DEF, जिसमें DE 5, DF 3 और ADF। देखो बीच में कौन है, D है, तो D पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। तो हमारी फिगर पहले मैं आपको रफ स्केच बना के दिखाया था कि इसकी रफली फिगर कैसे बनेगी। मैंने यहाँ पे लिखा DEF। DE कितना है 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर, बीच में D है, D पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। हमारा रफ स्केच कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको फेयर में देखो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले DF कितने की लाइन है, 3 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दिया, नाम दिया इसको DF। अब देखो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास लिया, आपको अपनी मर्ज़ी से ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद D को एज ए सेंटर मानते हुए इस तरीके से आर्क लगानी है। ठीक, लगाने के बाद आपको कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ से लाइन की शुरुआत की थी वहीं से आर्क लगाना शुरू करना है। पहली आर्क जो लगती है वो 60 डिग्री की होती है, इसी पे रख के अगली आर्क लगाओगी होती है 120 डिग्री की। ठीक है, अब 60 से और 120 से इन दोनों पे रख के आर्क लगाओगे। देखो ये 60 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का, दोनों से आर्क लगाओगे तो जो एंगल आएगा ये हमारा होगा 90 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं D से होते हुए पास कर देता हूँ लाइन को। ये हो गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। अभी 5 सेंटीमीटर का है तो मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर को ओपन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने कंपास को 5 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया है। ठीक, ओपन करने के बाद D को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ मैंने आर्क लगा दी। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा E, जो कि 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। E को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट F के साथ, तो हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमें बनाना था। तो स्टूडेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। विच इज़ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड 6.5 सेंटीमीटर, जिसकी दोनों इक्वल साइड क्या होंगी, 6.5 होंगी। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे इक्वल साइड 6.5, यानी दोनों कितने की होंगी, 6.5 की होंगी। उनके बीच में एंगल होना चाहिए 110 डिग्री का। तो इसकी रफ स्केच कुछ इस तरीके से होगी। देखो दोनों साइडों के बीच में बोला है 110 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 110 डिग्री का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को नाम जो मर्जी दे सकते हो, मैंने जैसे तो इसको नाम दे दिया ABC। ठीक, अब हमारी AB लाइन कितने की है, 6.5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की 6.5 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे दिया AB, 6.5 सेंटीमीटर। अब A पर हमारा कितना है, 110 डिग्री का। 110 डिग्री का एंगल कंपास से तो बन नहीं सकता, इसलिए किससे बनाएंगे, D से। तो मैंने A को, जो हमारा ये T पॉइंट है ना, इस T पॉइंट को A के सेंटर पे इस तरीके से रखा ताकि नीचे वाली लाइन इसके बिल्कुल ऊपर ओवरलैप हो जाए। जहाँ से देखो इसमें 110 दो तरफ होते हैं, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है, दोनों में से कौन सा लेना है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपकी जिस तरफ ये लाइन नज़र आए समझ लेना 0 की गिनती वहीं से शुरू हो रही है। आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, 0 से काउंटिंग शुरू करनी है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के बाद कौन आता है, 100, 110। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंगल 110 डिग्री का। तो इसको मैंने मार्क करने के बाद लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये 110 डिग्री का एंगल आ गया। कंपास को थोड़ा कम करके यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिया। ये हो गया 110 डिग्री का। अब ये लाइन हमारी कितने की, 6.5 की। ये भी कितने की होनी चाहिए, 6.5 की होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कंपास को 6.5 का ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद A को एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ मैंने आर्क लगा दी। जो ये पॉइंट आएगा हमारा C होगा, C को ज्वाइन कर देंगे B के साथ। ठीक, तो मैंने C को B के साथ ज्वाइन कर दिया। ये भी लाइन हमारी कितनी की होगी, 6.5 सेंटीमीटर की होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।